नमस्कार। आज मैं बात करूंगा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206 और एक नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या 300 होती है। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या होती है 639। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांग में स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कान में स्थित होती है और घोड़े के नाल के आकार की होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका कहलाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी एब्डोमिनल एरोटा कहलाता है तथा मानव शरीर की सबसे बड़ा सिरा इंफीरियर वेना कावा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस कहलाती है तथा सबसे छोटी पेशी स्टिपेडियस कहलाती है। मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग हृदय कहलाता है। खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। खून में उपस्थित तत्व आयरन होता है तथा खून का रंग रंगहीन होता है। जैसे अर्थपोडा संघ के जंतु जैसे कॉकरोच, मकड़ी, मक्खी, इनका खून का रंग रंगहीन होता है। वो हीमोसाइनिन के कारण होता है जिसमें उपस्थित तत्व कॉपर होता है। मानव मस्तिष्क का भार 1400 से 1450 ग्राम होता है। सामान्य हृदय की दर 72 प्रति मिनट होती है। सामान्य मनुष्य की श्वसन दर 16 से 20 बार होती है। एक सामान्य वयस्क मनुष्य जो है उसकी श्वसन दर जो है 16 से 20 बार होती है। अत्यधिक शराब के सेवन से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। मानव शरीर में रक्त बैंक का कार्य कौन सा अंग काम करता है? कौन सा अंग करता है? तो उसको बोलते हैं प्लीहा। इसको शरीर का रुधिर बैंक कहा जाता है या इसे आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जिसको हम प्लीहा या स्प्लीन कहते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। जबकि मनुष्य के हृदय में हृदय कक्ष 4 होते हैं। उभयचरों के 3 होते हैं। सरीसृपों के भी उभयचर जो अर्थात जिनको हम रेप्टाइल्स या सरीसृप कहते हैं 3 होते हैं। मगरमच्छ में के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। पक्षियों के हृदय में भी 4 प्रकोष्ठ होते हैं और सबसे अधिक जो प्रकोष्ठ होते हैं वो कॉकरोच के हृदय में होते हैं जिनकी संख्या 13 होती है और केचुए में हृदय कक्ष जो है 7 होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के रक्त में अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? जो मानव शरीर में रक्त में जो है जो व्यर्थ या वर्ज्य पदार्थ होते हैं या नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अलग करने का काम किडनी करती है। फिल्ट्रेशन छानने का काम करती है। किस अंग के कार्य न करने पर मनुष्य को डायलिसिस दी जाती है? किडनी की। जब किडनी कार्य करना बंद कर देती है तो मनुष्य को डायलिसिस दी जाती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिक के संलयन के, जबकि परमाणु बम नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी 28 फरवरी को, इसलिए इस दिन
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापा जाता है फार्मर पोटोमीटर के द्वारा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। मेनिंजाइटिस नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का न बनने का कारण हिपेरिन नाम की प्रोटीन होती है। हमारे शरीर में रक्त निरंतर चलता रहता है तो क्योंकि उसमें हिपेरिन नाम की प्रोटीन उपस्थित होती है, जिसका निर्माण जो है यकृत में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसे शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और यह मस्तिष्क में स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। पित्त का निर्माण होता है यकृत में। मानव शरीर की सबसे छोटी अगर अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि, जो हमारे गले में स्थित होती है, जो थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्राव करती है और जिसकी क्रियाशीलता के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा, जिसको हम गॉइटर रोग, उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण होता है यकृत में बनते हैं पित्त तथा पित्ताशय की थैली में एकत्रित होते हैं। अगला प्रश्न है, हीरे की चमक किसके कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, HgS इसका सूत्र होता है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन D का, जिसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है और इसे सूर्य का विटामिन भी कहा जाता है। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन K। एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है आवेश का। लाफिंग गैस अर्थात हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O कहलाती है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम कहलाती है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। ध्वनि को मापने का इकाई डेसिबल होती है। ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई डाप्सन होती है और ओजोन परत हमारे समताप मंडल में स्थित होती है। भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस का रिसाव हुआ था? MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो ये घटना हुई थी 2-3 दिसंबर सन 1984 ईस्वी में हुई थी। ट्रेकोमा रोग आंख से संबंधित होता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। इंसुलिन की खोज FG बेंटिंग ने की थी। इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है तो मधुमेह नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का pH मान 6.4 होता है। रक्त का pH मान 7.4। पृथ्वी से प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते समस्थानिक। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? नाभ के संलयन के द्वारा। सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सन 1930 ईस्वी में मिला था, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। और जिस प्रभाव की खोज जिस दिन हुई थी रमन प्रभाव की, उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। थैंक यू। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।